बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? खूब ट्रेडिंग हो रही होगी, मज़ा कर रहे होंगे। आज तो गोल्ड ने बहुत ही तंग किया, बेइंतहा तंग किया हमारा। जो आपने सुबह अगर वीडियो सुनी होगी तो हमारा 57 हमने बोला था और फिर 63 बोला था। इसके करीब करीब, मतलब मैं असल में देखें, ये जो मैं रेजिस्टेंस देता हूँ ना, लोग रेजिस्टेंस देते हैं बिल्कुल पक्का एक पॉइंट बताते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं वो बताता हूँ जो मुझे समझ में आती है, यानी कि तकरीबन उसके इर्द गिर्द की बात करता हूँ। क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई क्लेम करता है तो कल लिख दे सुबह किसी भी मेरी या अभी लिख दे कि कल की क्या रेजिस्टेंस होगी। ऐसे नहीं हुआ करता। $1-2 का ऊपर नीचे का फ़र्क लाजमी हुआ करता है, लिहाजा मैं $2 के फ़र्क से बताता हूँ। 57 के करीब करीब और 63 आपको बोला था। बस ये मेरा एक था। अभी तो डाटा आने वाला है, अभी देखें क्या होता है। लेकिन अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 2046 पे है, वैसे हाई है। लेकिन वही बात जो मैं आपको समझाता रहूं और बताता रहूं कि गोल्ड का जो फिजिकल रेट है भाई वो नहीं बढ़ेगा। वो इस तरह नहीं बढ़ेगा जिस तरह हमारी सोच है कि जी अगर इंटरनेशनल मार्केट अब 2100 पे भी चली गई तो क्या होगा, 22,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। लेकिन जो छोटी पैमाने पे जिन्होंने लिया हुआ है गोल्ड, उनको इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अभी गोल्ड अब क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, तो अभी डाटा जब आएगा तो वो अभी मैं उसी टाइम वीडियो भी बना रहूँगा तो आपको मैं बता दूंगा। इस वक्त पीस का रेट जो है वो 2,19,770 है और बाइंग, और 2,20,270 रुपये सेलिंग है। रवा 2,17,750 रुपये बाइंग, 2,18,260 रुपये सेलिंग। इंटरनेशनल रेट चल रहा है 2,046 या 65, और इस वक्त $11 नीचे अपने हाई से और सिर्फ $8 अपने लो से ऊपर है। यानी इसका जो चांस है, यानी जो गैप है अपने हाई से वो ज़्यादा हो गया है और लो की तरफ कम हो गया है। फिर भी डाटे पर डिपेंड करता है कि डाटा क्या करता है। मार्केट आपका एसएल खाने जाती है। हुआ यही था, 52 के करीब हमने बच्चों को सेलिंग दिला दी। जिन्होंने जो एसएल लगाया था वो मैंने फिर हटवा दिया। मैंने उनसे वहाँ पर लेयरिंग करवा दी, ठीक है। जिनकी लेयरिंग पकड़ी गई, क्योंकि हर ने डिफरेंट लगाया था, जिनकी लेयरिंग पकड़ी गई वो तो फ़ायदे में बेहतरीन आ गए, और जिनकी नहीं भी पकड़ी गई और एसएल खा लिया तो उसके बाद उनको मज़ीद जो है वो लॉट दिलवा दी गई, ताकि उनका जो वो एसएल है वो हिट ना हो। वो यानी कि उनको जो एसएल जो हिट हुआ है उसका फ़ायदा हो जाए। देखें, एसएल जो होता है वो बज़ाहिर आपका नुकसान होता है, लेकिन वो आपको मार्केट का और ज़्यादा कंफर्म पॉइंट आपको दे रहा होता है और उससे आप बड़ा काम निकाल सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये $5-10 का फ़र्क होता है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपको। लेकिन अगर मार्केट जिस तरह ऊपर जाती है, एक लाइन में ऊपर जब चली जाती है, जैसे कि 3 बजे के करीब ये गई, तो फिर क्या होता है, फिर आप बेबस हो जाते हैं और आप डरने लगते हैं और फिर आप नुकसान करके निकल आते हैं और फिर मार्केट वहीं पे आ जाती है जो आपका डिज़ायर फिगर होता है। इसलिए थोड़ा सा एसएल आपको सहारा देता है कि कोई नहीं यार, इतना नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से इस नुकसान को कवर कर लेते हैं, और वो तो आराम से हो जाता है। अभी जो डाटा आता है वो मेरे ख्याल के मुताबिक डाटा भी इसको नीचे की तरफ लेके आना चाहिए, लेकिन आजकल के हालात के मुताबिक इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। ऑयल ने भी बड़ा तंग किया, लेकिन ऑयल को 2-3 टर्न में हमने 30-30, 40-40 पिप्स हासिल कर लिए। अभी 79.72 पे है जो कि ऑयल का चल रहा है, और इसका ये तकरीबन ये रेजिस्टेंस के करीब ही है, 79.9 के करीब करीब इसका जो थी वो रेजिस्टेंस थी, यानी सेकंड रेजिस्टेंस। पहली तो इसने तोड़ दी थी। अब इसका ये होगा कि ये भी मैं इसको सेलिंग में ही पसंद करूँगा, और सेलिंग में ही ली हुई है। सेलिंग में पसंद क्या करूँगा, सेलिंग में ली हुई है। अब क्या करें, अभी देखें डाटा आते ही मार्केट जो है वो 2051 पे दोबारा चली गई है।
लिहाजा अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। आपको मैंने बना के दे दी वीडियो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जिसने ग्रुप में शामिल होना है वो ज़रूर शामिल हो और इंशाल्लाह उससे बातचीत होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।